श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, हम संसारवासी जीव हैं। हम बहुत ही मतलबी लोग हैं। जब तक हमें किसी की ज़रूरत होती है तब तक उसके हम पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा काम निकल जाता है वैसे ही हम उस व्यक्ति से अपना नाता तोड़ लेते हैं। यही हम भगवान के साथ भी करते हैं कि जब तक सुख जीवन में रहता है तब तक संसार अपना होता है, किंतु जब दुख शुरू होता है तो भगवान को पुकारना शुरू कर देते हैं। क्या यह सही है? भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर कुछ मांगना है तो भगवान से, भगवान को ही मांग लो ना, कल्याण अपने आप हो जाएगा। सांसारिक जरूरतें तो भगवान स्वयं ही पूरी कर देते हैं। यह मानव तन केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए आपको मिला है, ना कि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। कब काल का खतरनाक पंजा आप पर पड़ जाए, कब आपको यह संसार छोड़कर जाना पड़ जाए, कोई नहीं जानता। संत जन कहते हैं कि हर पल को जीवन का आखिरी पल समझते हुए निरंतर नाम जप करते रहो, कल्याण होकर रहेगा। संतों का तो यहाँ तक कहना है कि जीव ने जीवन भर केवल पाप ही पाप किए हों, किंतु अंत समय में यदि प्रभु का पावन नाम मुख से निकल जाए या कानों में पड़ जाए तो जीव को मोक्ष मिल जाता है। केवल अंत समय में भगवान का नाम निकल जाए, इसके लिए हम पूरे जीवन भर नाम जप करते हैं। देवता भी मानव तन पाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। हमको मिला है तो इसका फ़ायदा उठाएं, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। आज यह दास आपको जो कथा सुनाने जा रहा है वह उड़ीसा से समीक्षा जी ने भेजी है। जिस कथा को सुनकर आपका राधा नाम पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा कि इतनी जल्दी राधा रानी की कृपा कैसे हो सकती है। आपके मन में यह सवाल उठ जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। समीक्षा जी ने बताया कि गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे राधा नाम देकर मेरे जीवन को बदल दिया। गुरुजी, राधा नाम ने तो मेरे पूरे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल डाली है। इससे पहले तो मैंने यह सब कभी महसूस ही नहीं किया था। गुरुजी, मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव देखा। यही नहीं, मेरा विश्वास भगवान के प्रति काफ़ी प्रगाढ़ हो गया है। मेरा मन करता है कि किसी से बात ना करो, केवल राधा नाम का जाप करते रहो। गुरुजी, राधा नाम से बढ़कर वाकई कुछ नहीं है। यह हमारा ही भ्रम होता है कि जो हम संसार को अपना मानते हैं, तभी हमारे जीवन में कष्ट कम नहीं होते। जब हमको अपने भगवान पर भरोसा होता है तब हमारा कभी अहित नहीं हो सकता। गुरुजी, आप जो बोलते हैं ना, भाव और विश्वास के साथ भगवान को पाया जा सकता है, यह बात बिल्कुल सत्य है। ये मैंने महसूस किया है। गुरुजी, मैंने राधा नाम के कई अनुभव मुझको हुए हैं, जिसमें से कुछ अनुभव आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, जिससे लोगों का नाम के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ जाए। गुरुजी, मेरा नाम समीक्षा है। मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। वर्तमान में मेरी उम्र 30 वर्ष है। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और 2 भाई हैं। मैं तीनों भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। गुरुजी, मेरे घर का माहौल काफ़ी सात्विक है। मेरे नाना भी काफ़ी सात्विक थे। वह निरंतर नाम जप किया करते थे। उनके गुरुजी वृंदावन में रहा करते थे। उनसे ही मेरे मामा जी ने भी नामदान लिया है। मेरे मामा का भी निरंतर नाम जप चलता रहता है। वह उपांशु तरीके से नाम जप किया करते हैं। घर में सात्विकता होने के कारण हमारे घर लहसुन और प्याज भी नहीं बनता। मेरी माताजी हमेशा से भगवान की कथाएं और सत्संग की बातें हम लोग को बताया करती थीं। आप यह भी कह सकते हैं कि मेरी माताजी ही मेरी पहली गुरु थी, जिनसे मुझे आध्यात्म की शिक्षा मिली, जिसके कारण हमारा विश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है कि भगवान जब हमारे साथ हैं तो हमारा कभी अहित नहीं होगा। गुरुजी, जब मैं 24-25 वर्ष की थी तो मेरी शादी की बात पिताजी जहाँ करने जाते थे वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मेरा विवाह होते होते रुक जाता था। मेरी लगभग सभी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। मैं अकेले में बहुत रोती थी। दूसरा यह भी होता था मेरे साथ कि मेरा कोई भी काम जल्दी नहीं होता, जिसका कारण मैं नहीं समझ सकी कि यह सब क्यों हो रहा है। समय गुजरता जा रहा था। जनवरी 2024 की बात है।
मैंने भगवान से कहा कि प्रभु आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं भगवान से प्रार्थना करते करते कब मेरी झपक लग गई मुझको पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ गया। जब उस वीडियो को देखा तो उसके नीचे राधा नाम की महिमा का वीडियो पड़ा था। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसके बाद मैंने अच्युत प्रभात चैनल के कई वीडियो देख डाले। मुझे लगा कि शायद मेरे सवालों के जवाब यहाँ मिल सकते हैं। मैंने आपको कॉल किया, गुरुजी फ़ोन आप नहीं उठाया था, तो मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। तो आपने कहा कि परेशान मत होना, जीवन में चाहे जितना भी कष्ट हो, केवल नाम जप से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह कष्ट केवल प्रारब्ध के कारण ही मिलता है। जब तक ये प्रारब्ध रहेगा तब तक कष्ट नष्ट नहीं होंगे, अतः जितना नाम जप करोगे उतना ही फायदा होगा। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि और सावधानियों के बारे में समझा दिया। मैंने आपसे नाम दान मिलने से मुझको बहुत खुशी हुई। मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, चमत्कार था कि क्या था कि नाम दान मिलते ही और नाम जपते ही मुझ पर राधा रानी की कृपा हो गई। मेरे पिताजी के एक मित्र आए जो कि काफ़ी थके हुए थे, भूखे भी थे। वह लगातार सफ़र करते आए हुए थे क्योंकि उनका टूरिंग जॉब था। वो जब कभी भी हमारे शहर आते तो हमारे यहाँ ही रुकते थे। इस बार वो लगभग 5 साल के बाद आए थे। मेरी माताजी चूँकि मैके गई हुई थी, मैं और पिताजी ही केवल घर पर थे। मैंने उनकी खूब सेवा की और साथ मेरा नाम जप चलता ही चल रहा था, जिससे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि अपनी बेटी मुझको दे दो। तो पिताजी बोले कि आपकी है, ले जाओ ना। उन्होंने कहा नहीं, मेरा एक ही बेटा है जो कि डॉक्टर है, उसके लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मानता हूँ। मुझको कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी बेटी के। मेरे पिताजी की आंखों में आंसू भर आए। जब मुझको पता चला तो मैं अपने घर के मंदिर में जाकर बहुत देर तक रोती रही। मैंने गुरुजी आपसे बात की तो आपने कहा कि भगवान भाव के भूखे हैं, किस पर कब कृपा कर दे कोई नहीं कह सकता। किसी पर कुछ ही घंटों में कृपा हो जाती है, किसी पर 1 सप्ताह में, किसी पर 1 माह में, किसी पर 6 माह में और किसी पर 1 साल हो जाता है। भक्त तो केवल नाम जप पर ही ध्यान रखना चाहिए। राधा रानी को आपका कौन सा भाव कब पसंद आ जाए कोई नहीं जानता, बस भाव को मजबूत रखो। गुरुजी, उसके बाद वह पूरे परिवार साथ हमारे घर आए। उनके परिवार वालों को मैं पसंद आ गई। सारी बातें हो गई, हमारी सगाई भी हो चुकी है। गुरुजी, जुलाई में 2024 में हमारा विवाह तय हुआ है। इसी के साथ ही गुरुजी, मार्च माह में की बात है, मैं एक इंटरव्यू के लिए बाहर गई हुई थी। रेलवे स्टेशन पर मेरा एक छोटा बैग था जिसमें कुछ शैक्षणिक प्रमाण पत्र और पैसे रखे थे, किसी ने चुरा लिया। मैं वहीं बैठे रोने लगी कि राधा रानी से कहने लगी कि बिना पेपर के मैं कैसे रहूँगी, क्या बताऊँगी लोगों को। मैं बहुत देर तक रोती थी। गुरुजी, राधा रानी कितनी दयालु हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठी रही और प्रार्थना करती रही। गुरुजी, करीब 30 मिनट बाद एक 10 वर्ष की लड़की जो कि बहुत सुंदर सी थी, उसके छल्ले छल्ले बाल थे, वह मेरे पास आई और बोली कि रोना बंद करो, यह लो अपना बैग। मैंने सिर उठाकर देखा तो वो मेरा ही बैग था। वो लड़की मुस्कुराती हुई चली गई। मैं उसके पीछे भागी किंतु वो कहीं नहीं मिली। मैं सोचने लगी कि उस लड़की को कैसे मालूम पड़ा कि मेरा बैग खोया है। मैं रो रही हूँ। कुछ समय बाद गुरुजी, मुझको एहसास हुआ कि यह तो कोई और नहीं, यह तो मेरी राधा रानी थी जिनको मैं पुकार रही थी और मुझ पर वो केवल कृपा करने आई थी। मैं सोच के बहुत देर तक रोती रही। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गुरुजी, इसके अलावा भी बहुत से राधा रानी ने मेरे जीवन पर कृपा की है। गुरुजी, यह बात तो एकदम सत्य है कि भगवान भाव के भूखे हैं, जो आप कहते हैं ना, एकदम सत्य है गुरुजी। गुरुजी, मैंने सारी बातें अपनी माँ को बताई तो माँ ने कहा ये सब राधा रानी की कृपा का ही फल है। तुमने गुरुजी को गुरुदक्षिणा दी थी? मैंने कहा नहीं। बोले, मेरी माँ ने कहा ये काम बहुत गलत किया तुमने। गुरुजी, मुझको अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपको दक्षिणा भेज रही हूँ, स्वीकार कर लीजिएगा। मैं जानती हूँ आप कभी मांगते नहीं, लेकिन यह हमारा फर्ज बनता है कि गुरु दक्षिणा जरूर दें। गुरुजी, आप अपना मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद हम पर बना कर रखिएगा, जिससे हम सही दिशा पर चलते रहें। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा कि सब कुछ आपके भाव व विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। निरंतर नाम जप करें,
राधा रानी की कृपा आप पर होकर रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। वह तो बड़ी कृपालु हैं, वो तो बड़ी दयालु हैं। देरी हमारी तरफ से होती है, राधा रानी की तरफ से कभी कोई देरी नहीं होती। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।